एक पूजा कृतज्ञता दर्शाने। पूजा कृतज्ञता दर्शाने? पर किस लिए? युवराज, आपने शाक्त साधुओं को प्रतिष्ठा दिलाई, उनके साथ हिम्मत से पूरी शक्ति से खड़े रहे, उन्हें सम्मान दिलाया, गांव वालों के रोष की परवाह नहीं की, उन्हें फिर से मंदिर में लिया। फिर से विरोध हुआ तो स्वयं की हवेली में देवी की प्राण प्रतिष्ठा की। इसलिए पहले मां भद्रकाली और उसके बाद स्वयं आप साधुओं के लिए पूजनीय हैं। हाँ, ये सच है, लेकिन धाराऊ, ध्यान से सुनिए। अब उस रास्ते पर मत जाइए। कल जो कुछ भी हुआ वो बस था। कहिए कविराज। युवराज, इतने बरसों से शाक्त साधुओं को घृणा से, तिरस्कार से देखा गया है, लेकिन कल शाक्त साधुओं को सीधे महारानी के सामने खड़ा होने का सम्मान मिला। वो उन्हें प्रसाद दे पाए। अच्छा जी, और इस बात से खुश हैं वो। शाक्त साधुओं के लिए मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इनकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन स्वराज्य की महारानी के सामने खड़ा होने का सम्मान उन्हें मिला, और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ। आपकी वजह से लोगों के देखने का नजरिया बदल गया है, और इसलिए क्या कविराज? इसलिए शाक्त साधु अभिषेक कराना चाहते हैं। कृपा करके मना मत कीजिए। वो ना नहीं कहेंगे, लेकिन हम मना कर रहे हैं आपको। क्षमा कीजिए युवराज, लेकिन आप ये पूजा ना करें और ना ही इसका अभिषेक करें। अभिषेक क्यों ना करें? आपने देखा ना कल कितनी गलतफहमियां पैदा हो गई थी। छोटी सी बात बड़ी हो जाती है और रायगढ़ तक पहुंच जाती है, और फिर आप पर आरोप लग जाते हैं। आरोप तो वैसे भी लगते हैं, कुछ ना करें फिर भी आरोप लग जाते हैं, क्योंकि आरोप करने वालों को भी अनुमति है और आरोपों को भी अनुमति है कि चाहिए वहाँ शंभू राजे बैठे हैं, उनको परेशान कीजिए। युवराज, बस युवरागी, हम कुछ भी ना करते हैं फिर भी हम पे आरोप लगते ही हैं, तो चलिए अब कुछ कर लेते हैं, देखते हैं ना क्या होता है। विष की परीक्षा मत लीजिए आप। क्यों नहीं? अभी तक तो हम उसमें निपुण हो गए हैं, जहर की परीक्षा देते देते। युवराज, हम इतना बता रहे थे कि माताश्री हमने शिकार किया है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने हमारी धोती को खून से लथपथ देखा, हमारा अंगरखा खून से लथपथ देखा। किसान के आंसुओं से भीगा हुआ हमारा मन नहीं देख पाए। उन्होंने कहा नहीं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, आपने गरीबों का आशीर्वाद लिया है। इसके विपरीत यहां से गुस्सा होकर चली गई। आपने बनाए हुए घावण तो नहीं खा पाई, लेकिन हमारे मन के घावण को तो गलतफहमी के तवे पे जलाकर खा गए। हमें कैसा महसूस हुआ होगा? युवरागी, हम इंसान हैं, हम भी बच्चे हैं। युवराज, हम बाद में हैं। कहिए युवरागी, क्या आपको ये ठीक लगा? ये सही है? युवराज, आपको हमारी बात सुननी चाहिए। क्या सुनाना है युवरागी? एक तरफ रायगढ़ के मंत्री महोदय हमसे नफरत करते हैं, वो हर बात में हस्तक्षेप करते हैं, हर एक बात में षड्यंत्र रचते हैं। वहीं दूसरी तरफ शायद साधु समझ से थक चुके हैं, वो हमारा अभिषेक करना चाहते हैं, और फिर भी हमें अभिषेक को अस्वीकार करना चाहिए। केवल गलतफहमियां और आरोप होंगे इस डर से। नहीं युवरागी, अब हम किसी की भी परवाह नहीं करेंगे, ये अभिषेक होगा ही। कविराज, अभिषेक की तैयारियां कीजिए, हमारा हुक्म है। जी। यदि हमने शाक्त साधुओं को अस्वीकार किया तो यह हमारे सौदार को इनकार होगा। अभिषेक का मुहूर्त निकालिए कविराज। अजी मालिक, बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। हाँ, लेकिन उत्सव किस लिए? उत्सव है अभिषेक का। अभिषेक किसे? महादेव जी को? अभिषेक शंभू राजे का। शंभू राजे का अभिषेक? अजी, शाक्त पंथ के शिवयोगी गणेश भट्ट अंबेकर अभिषेक करने वाले हैं शंभू राजे का। इसकी जड़ में कौन है? और कौन? कलश।
समझ में आ गई बात? कवि कलश करेगा शंभू राजे का अभिषेक, मतलब सीधे सीधे हमें चुनौती, समझे? ये सब उन्हीं पर आने वाली है और शंभू राजे पर भी। और उन्हें ये जरूर सहना पड़ेगा, देखिएगा। बिल्कुल, ये कोई आम अभिषेक नहीं, ये कलशाभिषेक है। कलश अभिषेक? लेकिन किसे मालूम है वास्तव में ये कलश क्या करने वाला है? कलश अभिषेक? पर वो किस लिए? किस लिए मतलब सत्ता पाने के लिए, सिंहासन पर स्वयं बैठने के लिए। हम समझे नहीं। जो पता चला है बता दूं? हाँ बताइए। यह ऐसा तांत्रिक विधि करने पर अभी के राजा की जान को खतरा होता है। हे भगवान, आपको किसने बताया ये? जो मुझे पता चला वो बताया। लेकिन युवराज जी क्यों करेंगे ऐसा? अजी वो स्वयं नहीं करेंगे, वो कलश बैठा है ना वहां पर, वो उनसे ये करवा रहा है। सब कुछ तहस नहस कर देगा वो। फिर ये बात रायगढ़ पर पहुंच गई तो? फिर खबर रुकेगी थोड़ी ही, हवा की तेजी से खबर फैली है सब तरफ। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? जो आप बताएंगे वही करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे जीजा की तरह सुलझा हुआ आदमी इन अघोरियों के चक्कर में क्यों फंसता जा रहा है। और उस किले पर मंत्रियों ने जरूर युवराज जी को बहुत सताया होगा। वो जो कुछ भी करते हैं वो तुरंत पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन किसी अरे गहरे की बात मानकर अपने पिता की जान को कोई खतरा पैदा करता है। अरे अफवाह होगी, छानबीन कीजिए। आपको तो यकीन होगा ही नहीं। ठीक है, छानबीन करता हूं, लेकिन जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। आ गए? कवि जी चिंतित लग रहे हैं आप। जी, अभिषेक का मुहूर्त करीब है और बहुत से काम बाकी हैं, इसलिए हम चिंतित हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए और वैसे ही कीजिए। हाँ। सरकारी हवेली पर फूल मालाएं लगाइए, फूलों से सजाइए, सभी रास्ते रंगोली से सजा दीजिए। हर किसी के घर जाइए, हर किसी को विनती करके बताइए कि वो गांव में गुड़ी खड़ी करे। और एक बात, सागर जलकुंभ कल शाम तक आ जाएगा। जोतिया जी, एक घुड़सवार भेजिए।